रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of chemistry chapter number 3। बहुत पीछे चल रहे हैं, chapter number 3 that is about the periodic table। तो इसका है आज लास्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम कवर करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा पीछे चल रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स हमारी कवर होने वाली है, खाली सिर्फ 2 चैप्टर बचे, और दोनों जो चैप्टर हैं वो काफ़ी ही इजी टॉपिक है। इजी उसके इस चैप्टर के अंदर इजी टॉपिक्स हैं ज़्यादा, मतलब लास्ट चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। वो उसके अंदर ज़्यादातर आपको कुछ कवर नहीं करना होगा, ज़्यादातर आपको याद करने की चीज़ है, याद और समझ आना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? देखें, 2 डिफरेंट साइज के आप एटम रखते हैं, इनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर 2 हैं, ये दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस एटम के पास इतनी सलाहियत होगी कि वो इन 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे अपनी जगह, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो इस अट्रैक्शन को, मतलब उस एबिलिटी को, अट्रैक्शन की जो एबिलिटी है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एक एटम है, उसके अंदर एक एटम, मतलब एक जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर आखिरी शेल के अंदर एक एटम मौजूद है। अब उस एक एटम के अंदर जाहिर सी बात है कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, कैपेसिटी होगी इसको दूसरे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज electronegativity। The ability of an atom to attract the shared pair of electron is known as electronegativity। अब देखें, आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ा। अब उनके अंदर भी कुछ ट्रेंड आ रहे थे, मतलब कुछ चीज़ें ग्रुप में इंक्रीज हो रही थी, कुछ चीज़ें आप लोग समझ सकते थे कि मतलब उसके अंदर एक चीजें ग्रुप वाइज इंक्रीज हो रही थी, एक चीजें पीरियड्स वाइज, मतलब लेफ्ट टू राइट पीरियड्स, टॉप टू बॉटम ग्रुप्स। मतलब कुछ चीजें ग्रुप्स में इंक्रीज हो रही थी, कुछ चीजें आप लोग देख सकते थे कि पीरियड्स में इंक्रीज हो रही थी। अब ये ट्रेंड था, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर आयोनाइजेशन वाला ट्रेंड है, आयोनाइजेशन एनर्जी वाला ट्रेंड इसके अंदर मौजूद है, जिसके अंदर चीजें जो हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एबिलिटी है एटम की एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। मतलब वो एबिलिटी, वो जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब वो पीरियड वाइज क्यों इंक्रीज हो रही है? देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी तब ही इंक्रीज होगी जब उसके अंदर न्यूक्लियस जो होगा, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर चार्जेस हैं वो इंक्रीज होगी, तभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। अब न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट, मतलब कि पीरियड वाइज इंक्रीज होती है, आपको पता होगा, और जो एटॉमिक साइज है वो ग्रुप्स वाइज इंक्रीज होगा, मतलब टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। अब जब टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पर डिक्रीज होगी। ट्रेंड क्या है? मतलब ये जो अभी लिखने लगा हूं ये है इसका ट्रेंड। ये वो इंस्टा फेसबुक वाला ट्रेंड नहीं है, ये पढ़ाई का ट्रेंड है। मतलब कुछ लॉजिक आप समझ सकते हैं। लॉजिक है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड वाइज इंक्रीज होगी ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। पहला ट्रेंड है
electronegativity increases into periods due to increase of न्यूक्लियर चार्ज। अब इसके अंदर न्यूक्लियस जो है, इसके अंदर न्यूक्लियर चार्जेस मौजूद हैं। यही न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज होंगी तब ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम्स के अंदर इंक्रीज होगी, टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज या चार्जेस। दूसरा ट्रेंड, लास्ट ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन। ये है इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? एक एबिलिटी है। अब दूसरी बात, ये होगी डिक्रीज, मतलब ग्रुप्स वाइज ये होगी डिक्रीज। क्यों होगी? क्योंकि ग्रुप्स वाइज ही एटॉमिक जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases into groups due to increase of, इसके अंदर इंक्रीज होगी एटॉमिक साइज, या आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पर डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स वाइज इंक्रीज होगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो यही था अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 3। कल से स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, दैट इज अबाउट द बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, पोलर, नॉन पोलर, ये सब कुछ पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरे लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये वाला चैप्टर, क्योंकि इसको दिल से पढ़ा जाता है। दिल से पढ़ेंगे ना सब समझ आ जाएगा, दिमाग से रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं। इस चैप्टर में रट्टा लगेगा ही नहीं आपसे, आप जितनी कोशिश करेंगे रट्टा आपसे लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसको आप दिमाग से समझिएगा। ये टॉपिक आपको ज़रूरी है क्योंकि यही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मौजूद है। अब ये हो गया एंड चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लिया। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप पूछें, जो फर्स्ट ऑफ स्क्रीन नंबर शो होता है। इट्स अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।